टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरऑल आप में ताकत जो है उसको बहाल करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो बूढ़े भी जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह ये खा के। अस्सलाम वालेकुम, मैं शेफ़ मोहम्मद आसिफ फ्लेवर बादशाह की तरफ से मुखातिब हूँ जी। आज बड़ी ज़बरदस्त हम चीज़ लेके हाज़िर हुए हैं जी, रोज़ की तरह। तो उम्मीद करते हैं जी आप हमें वॉच करते हैं, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और चलते हैं बॉस की तरफ और वो आपको बताएंगे इसके फ़ायदे भी, और ये क्या चीज़ बनाने वाले हैं वो भी बताएंगे। तो जी सर प्लीज़ बताएं हमारे व्यूअर्स जी को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लेवर बादशाह। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। आज जी जो चीज़ आपके लिए लेके आए हैं ये 2 in 1 है जी। एक तो सबसे पहले कि इसका टेस्ट भी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और सेकंड ये कि इसके हेल्थ के जो है वो बहुत ही कमाल के फ़ायदे हैं। ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ओवरऑल आप में ताकत जो है उसको बहाल करता है। और हम बनाने जा रहे हैं जी सेब का हलवा। ये बड़ी एक स्पेशल रेसिपी है जी बिल्कुल। और इंशाल्लाह आपको आसिफ साहब अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाएंगे। इसमें बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें साथ में ऐड होती हैं जी जी जिनके कमाल के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जी जी बिल्कुल सर। आज तो क्योंकि देखते अभी हैं। क्योंकि मौसम है सर्दियों का, हाँ जी, और ये बूढ़े भी खा सकते हैं, जवान भी खा सकते हैं। बेसिकली जो बिल्कुल। 40-45 से एज से बढ़ते हैं लोग, जी, तो उनके लिए तो ये ख़ास उनके लिए नुस्खा लेके आया। हाजिर नुस्खा भी बिल्कुल। है, मीठा भी है, हाँ, और इसके आप फ़ायदे इतने हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो चलें। इंशाल्लाह अपने हमारे व्यूवर्स को पसंद भी आएगी। और चलते हैं जी। जी वेलकम गाइस। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने 4 किलो फ्रेश दूध ले लिया है, अच्छी क्वालिटी का। और उसके बाद जी हमारे पास 1.5 पाव खजूर है। इसमें अजवा खजूर भी है, इसमें दूसरी भी किसी नाम से है, तो ये भी है। मफहूम। तो 2 तरह की खजूरें हमने डाली। तो अजवा तो आप जानते ही हैं कि माशाल्लाह कितनी पायदार और क्या क्या फ़ायदे हैं, बयान करने भी हमारी ज़बान तो बयान भी नहीं कर सकती जी। तो ये अजवा और मबरूम जो है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है 2 खजूरों का। इसके बाद हमारे पास जी हस्बे ज़रूरत चीनी है, वो भी हमने रखी है। और उसके बाद हमारे जो ज़बरदस्त चीज़ है ये है खशखाश, जो मैंने तकरीबन इसको 5 से 6 घंटे दूध में भिगो के रखा है। और ये अब हमारे प्रोसीजर में जाएगी, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमने 2 किलो सेब ले लिए हैं, ये वाइट वाले। तो ये वाइट वाले इसलिए लिए हैं क्योंकि ये जूसी होते हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त जूस भी होता है और ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा देता है। उसके बाद आते हैं जी हम अपने गार्निश की तरफ। तो ये बादाम भी मैंने ले लिए हैं। उसके बाद हमारे पास किशमिश है, इसको भी धो के मैंने रख लिया है। उसके बाद इलायची है हमारे पास है, और देसी घी है हमारे पास। और इसके अलावा अगर और कुछ ऐड करना चाहें तो इसमें ख़ास चीज़ है जो मेरे पास मिसिंग है, बट आप ज़रूर उसको ट्राई करिएगा कि आप इस क्वांटिटी में तकरीबन 1 पाव एलोवेरा जल निकाल के वो डालें। तो उसके बेनिफिट आपको ये होगा कि जो जेल है वो एलोवेरा का, उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो आपके जॉइंट प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, या जिसमें वो चिकनाहट ख़त्म हो जाती है, या टक टक की आवाज़ आती है, या हड्डियाँ दुखती हैं, उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है, तो वो ऐसा एलोवेरा की ऐसी चीज़ है कि वो आपको बहुत ज़बरदस्त ताकत देता है। और ये चीज़ जो है ये भी कमाल की चीज़ है, आपकी थकावट को दूर करता है, आपको ताकत देता है, आपकी खून की गर्दिश है वो बढ़ा देता है, अच्छी कर देता है, आपके लीवर का, जिगर का, आपके दिल का अमराज, आपके दिल को मजबूत कर देता है। और इसके बाद आपको हर तरह की ताकत देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ज़्यादा एज वाले लोग हैं वो सर्दियों में ज़रूर खाएं। और इसका फ़ायदा देखिएगा। हम क्योंकि ये हमारा चैनल है क्योंकि फैमिली चैनल है, तो इसके फ़ायदे कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो चीज़ें हम बयान नहीं कर सकते। तो लिहाजा समझने वाले समझ जाते हैं कि हम किस टॉपिक पे या क्या कहना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये मैं तो बचपन से खा रहा हूँ, क्योंकि हमारे घरों में बनता आया है। तो मैंने बॉस को भी बहुत दफ़ा ये खिलाया है,
तो बॉस को बहुत पसंद आया हुआ है और बॉस ने आज कहा कि फरमाइश की है कि यार सर्दियाँ निकल जाएंगी उसके बाद खिलाएगा। तो उन्होंने थोड़ा सा मुझे डांटा भी है, तो मैंने कहा क्योंकि मैं आज बनाने वाला हूँ तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो मैं नेक्स्ट मिलते हैं जी। तो गाइस ये सबसे पहले तो जी हम सेब को छीलेंगे, ऐसे इसकी स्किन उतार लेंगे और मैं सारे सेब तकरीबन छील के उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा। उसके हमने बीज निकाल लेने हैं और बीज निकाल के इसके हमने क्यूब्स बना लेने हैं या फाड़ियाँ बना लेनी हैं, वो जैसे भी आपको मुनासिब लगेगा वो हम डालेंगे जी। गाइस तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। दूध को हमारे को बॉयल आ गया है। सबसे पहले हम डालेंगे इलायची, खुशबू इलायची जो हमने पाउडर करके रखी है, ये जाएगी इसमें ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। और इसके बाद हम डालेंगे जी ये एप्पल जो हमने काट के रखे थे, ये देखें इस तरह हमने इसके क्यूब्स बना रहे हैं। और ये देखें जी, आपको नज़र आ रहे होंगे, तो ये क्यूब्स बना लिए थे, ये अब इसमें जाएंगे। और इसके डालते ही दूध जो है वो बेसिकली फट जाता है, लेकिन वो फटने का ये होता है कि उसका दाना बनता है और उसका खोया तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारे एप्पल जा चुके हैं इसमें। और जो अब ख़ास चीज़ और मैंने आपको बतानी है अपने व्यूअर्स को, ये तो अब लो फ्लेम पे पकेगा और तैयार होता रहेगा। अब इसमें जो हमने नेक्स्ट चीज़ें ऐड करनी है वो हमारी खजूर है। इसको हमने ब्लेंडर में शेक कर लेना है। उसके बाद ये जो हमने छिलके उतारे थे, इनके उतारने का मकसद ये था कि एक तो बीच में इसकी जो इसके डैमेज होते हैं वो निकल जाते हैं। दूसरा ये है कि इसको ब्लेंड करके डालते हैं, क्योंकि ये साबित डालते हैं तो ये साबित रह जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, मतलब घुलते नहीं हैं सही से। तो इनको घोलने के हिसाब से मैंने इनको उतारा है, उतार के वॉश करके अब इसको शेक करके इसमें डालेंगे। क्योंकि सेब का जितना फ़ायदा होता है उतना ही सिर्फ छिलके का फ़ायदा होता है। तो ये छिलके जो होते हैं ये कभी भी ज़ाया ना कीजिएगा, ये बहुत प्रोटीन और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। उसके बाद ही हमारे पास जो खसखस थी जो हमने दूध में भिगो के रखी थी, इसको भी हमने ब्लेंडर में इसको शेक करना है। अगर तो आपके पास कुंडी है तो कुंडी में इसको रगड़ लें, इसका पेस्ट बना लें, वो पेस्ट बना के इसमें डालें, वो ज़्यादा बेस्ट है। बट मेरे पास कुंडी नहीं अवेलेबल थी तो मैंने इसको जग में डालना है, शेक करना है। ये बहुत अच्छे से इसका शेक बन जाएगा, वो इसमें ऐड कर देंगे हम दूध में जी। गाइस तो ये देखें जी, हम सबसे पहले खसखस को डालते हैं इसको जग में और इनको ब्लेंड करते हैं जी। गाइस तो देखें जी, हमने खसखस को ब्लेंड कर दिया है मिल्क के साथ। अब इसको हम ऐड करते हैं। ये काफ़ी हद तक ब्लेंड हो चुकी है, ये दूध में ऐड हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारी खजूर, उनको हमने ब्लेंड करना है और वो भी इसी में ऐड कर देंगे हम जी। गाइस ये अब मैंने सेबों के जो पत्ते हैं वो मैंने डाल दिए छिलके, अब इनको ग्राइंड करते हैं जी। गाइस तो ये देखें जी, हमने एप्पल के जो हमारे स्किन उतारी थी वो हमने इसमें ग्राइंड करके डाल दी है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अभी से खुशबुएँ आनी शुरू हो गई हैं और ये बादशाहों वाला ख़जाना है जी। जिसने तो खाया वो तो एंजॉय करेगा, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। हम तो यही जानते हैं, जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। अब आ गई बारी खजूर की, तो खजूर को डालते हैं जग में और इसका भी हमने शेक बना के इसको डाल देना है इसके अंदर जी। तो ये खजूर डाल दिए, अब इसको हमने शेक करना है जी। गाइस तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। खजूरें हमारी शेक हो चुकी हैं, ये हमने डाल दी खजूरें भी, और इनको हमने पकाना है लो फ्लेम पे। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं तो ये कहता हूँ कि अब तो बूढ़े भी जवान हो जाएंगे इंशाल्लाह ये खा के, और जो नहीं खाएगा वो तो पछताएगा ही जी। गाइस तो माशाल्लाह हमने तमाम चीज़ें डाल दी हैं। अभी बहुत सी चीज़ें और भी बाकी हैं जो हमने डाल दी हैं, लेकिन इसको हमने मैक्सिमम 1 घंटा पकाना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 1 घंटे के बाद मिलते हैं जी। 1 घंटा इसको पकाएंगे और घंटे के बाद मिलते हैं और आपको दिखाते हैं
जी वेलकम गाइस। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये देखें माशाल्लाह हमारा जो हलवे का जो पानी है तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब इसमें हमने चीनी ऐड करनी है, जो हमने तकरीबन 2 कप ले ली थी, ये ऐड कर देते हैं। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ी कम है। और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर घी जो हमने रखा था, और इसकी बुनाई करेंगे। जी गाइस, तो ये 1 कप हमने कोकोनट पाउडर ले लिया है, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी। दोबारा से हाज़िर होते हैं जी। अब मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है। तो जैसे कि मैं रात कंप्लीट नहीं कर पाया, हमारी डिश को लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, जिसकी वजह से हमें अपनी वीडियोस को, हमारी डिश को बीच में रोकना पड़ा। तो मैंने कहा मैं अपनी कंप्लीट करता हूँ। अभी सुबह हो गई है और अभी दिखाते हैं अपने व्यूवर्स को अपनी रेसिपी को, हलवे को। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे आएँ जी और हमें आपको दिखा दें। ये सोन हलवे का, ये देख रहे होंगे आपको, सोन हलवे की शक्ल में आ चुका है। इसकी भुनाई हमने करनी है और भुनाई के बाद फाइनल इसको हमने निकाल लेना है, डिश आउट करेंगे और बॉस को बुलाएंगे और इंशाल्लाह उनका रिव्यू लेंगे। तो उनसे पूछेंगे कि मीठा उनको ये कैसा लगा और क्या वाकई ही वही टेस्ट है जो वो हमेशा से खाते हैं या उनको बना के दिया जाता है। तो मिलते हैं जी हम थोड़ी देर के बाद। जी गाइस देखें जी माशाल्लाह हमारा हलवा तैयार है और इसको अब हमने डिश आउट करना है। और डिश आउट करके तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आपको। इसको मैंने अभी आधा घंटा मैक्सिमम और भूना है और उसके बाद ये जाके इस सूरत हाल में हुआ है। ये देखें जी, इस तरह हमने इसको रखना है। वेलकम गाइस। तो बॉस आ चुके हैं, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हैं। तो सर प्लीज़, हमारा जो हलवा हमने बनाया है, बड़ी मेहनत की है इसमें, बहुत आला चीज़ें डाली हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगा और हमारे देखने वालों को भी पसंद आएगा। बहुत ही कमाल का लग रहा है जी, और क्या खुशबू आ रही है, वाह जी जी बिल्कुल सर। आपको पता है कि ये ताकत का ख़जाना है और इसकी ये है कि इसके हम ज़्यादा मतलब। जी सर, कमाल हो गया जी, कमाल है जी, बड़ी मेहरबानी। वाह, हर एक चीज़ बराबर में है, बिल्कुल हर एक चीज़ का कमाल का टेस्ट आ रहा है ज़बरदस्त। और ओवरऑल जो इसका अपना फ्लेवर है, जी जी जी, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ उसको, मगर इंतहाई मज़ेदार। बड़ी मेहरबानी सर। अब देखने में से तो ये लग रहा होगा कि जैसे सोन हलवा है, लोगों को सोन हलवे की शक्ल है। टेस्ट में भी बनके उससे थोड़ा मिलता जुलता क्योंकि इसमें आप देखें ना कि हमने जो सोन हलवे का टेस्ट देगा वो हमने डाला है फ्रेश दूध डाला है, उसका खोया बनता है, खोए के बाद वो सोन हलवे की शक्ल में आ जाता है। उसके बाद एप्पल हैं, उसके बाद हमारी खशखाश है और हमारी जो हर खजूर डाली है। तो आपको पता है कि खजूर तो क्या कमाल की चीज़ है। और जो सेब की एक फ्रेशनेस है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत ही कमाल जी, मज़ा ही आ गया। तो चले जी, इसी के साथ मेरा ख्याल है कि हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। तो जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ये चीज़ ट्राई कीजिएगा। इसके फ़ायदे हम आपको खुल के बता नहीं पाए, जी जी, मगर ये स्पेशली मर्द हजरात के लिए तो एक ख़ास तोहफ़ा है जी सर्दियों का, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी दोबारा आपकी खिदमत में जल्दी हाजिर होंगे। मुझे और आसिफ को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।